और इंग्लिश क्यूज रिलेट रहेगा वॉइस, इंग्लिश क्यूज, इंग्लिश क्यूज, और वो रिलेट रहेगा वॉइस से रिलेटेड। तो क्वेश्चन है हमारे लिए, डिड यू सी ताजमहल, डिड यू सी ताजमहल। अब इसका जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस क्या उत्तर होगा, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। डिड यू सी ताजमहल, डिड यू सी ताजमहल। तो आपको मैं रिमाइंड कराऊं, डिड है वो अपने आप में वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और जहां सेकंड फॉर्म आती है ये डिड है वो क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और सेकंड फॉर्म आए वहां पर मैंने खूब एक्टिव स्पेसिफाई करे कि वाज और वर का प्रयोग करना है। किसका, वाज और वर। सिंगुलर है तो वाज लगाइए, प्लूरल है तो वर लगाइए। और उसके बाद में जो मेथड अप्लाई करना वो सेम है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में बाय, और उसके बाद में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में। हाँ, ये इंटेरोगेटिव है तो ये जो वाजवर है ये पहले लग जाएंगे, वाजवर है वो पहले। कैसे, जैसे हमारा ऑब्जेक्ट है ताजमहल, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो यहां लिखेंगे ताजमहल। अब डिड को हमने काट दिया, डिड को काट कर हम क्या लगाएंगे, वाज या वर। तो ताजमहल सिंगुलर है तो वाज लगेंगे। तो ये इंटेरोगेटिव है इसलिए वाज यहां नहीं लगेगा, शुरू में लग जाएगा। क्या बनेगा, वाज ताजमहल। इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म सीन, उसके बाद में बाय, और ये सब्जेक्ट है हमारा यू, यू को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तीसरा हो जाएगा यू यूर यू, यू यूर यू। तो डिड यू सी ताजमहल एक्टिव वॉइस है, इसका पैसिव वॉइस बनेगा वाज ताजमहल सीन बाय यू। क्या बनेगा, वाज ताजमहल सीन बाय यू। ये रहे आपका सही उत्तर, वाज ताजमहल सीन बाय यू। इंटेरोगेटिव है तो हमने वाज और वो पहले लगा दिया है। इसी तरह एक और वाक्य है, जो दूसरा जो वाक्य है वो है इसी का एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का ही। वो है दे विल हेल्प मी, दे विल हेल्प मी। ये सिंपल वाक्य है, दे विल हेल्प मी, वे मेरी सहायता करेंगे। तो ये तो रहा हमारा सब्जेक्ट, क्या है ये, सब्जेक्ट, और ये है हमारा हेल्पिंग वर्ब, वर्ब होगी, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो रूल जैसा मैंने बताया था कि यदि मॉडल्स आ जाते हैं, कोई भी मॉडल आ जाए, कैन कुड शैल शुड, यानी कि मॉडल आ जाए तो वही मॉडल का प्रयोग करेंगे, सेम उसी मॉडल का जो इसमें, यानी कि विल है तो हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएंगे तो विल का ही प्रयोग करेंगे। सेल है तो सेल का प्रयोग करेंगे, और यदि मे है तो मे का, मस्ट है तो मस्ट का प्रयोग करेंगे, और ऐड कर देंगे बी, और फिर वही सूत्र लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में बाय, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में। हाँ, ये मी ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो इसका पहला हो जाएगा, इसका पहला क्या होगा, मी का पहला क्या होगा, आई माई मी, आई माई मी। तो आई इसका पहला होगा, तो आई के साथ हम सेल लगाएं और ऐड कर देंगे हम क्या, बी। ये हमने सेल बी कर दिया। इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प है तो ये हो जाएगी हेल्प्ड,
उसके बाद में बाय, और देखो यदि हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, दे देयर देम, दे देयर देम। तो दे विल हेल्प मी, वे मेरी सहायता करेंगे, इसका पैसिव वॉइस बनेगा आई शैल बी हेल्प्ड बाय देम, आई शैल बी हेल्प्ड बाय देम। ऐड हमने क्या किया है, शैल बी और विल बी। होपफुली कि ये मेरा छोटा सा प्रयास आपको पसंद आएगा। थैंक यू।